जरूर किसी ने बहका दिया है। प्रदीप, हाँ, तेरी सालू कभी पानी में जहर नहीं मिला, कभी नहीं। और हम झूठ बोलते हैं, ये सही बोलती है, सच कहती है। खामोश, इसकी बातों पर मुझे भरोसा है, यकीन है पिताजी। और हम तेरे पिता, हमारी बातों पर तुझे भरोसा नहीं। प्रदीप, छोटे लाल भाई, आज तूने मुझे झूठ बना दिया, हम तेरी नजरों में झूठे हैं। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा कर नहीं सकती सालू। कान खोल कर हमारी बात सुन ले। हाँ, अगर तेरी निगाहों में, तेरी नजरों में हम झूठे हैं, हाँ, और ये तेरी बीवी सही बोलती है, तो हरामखोर इस बदतमीज को लेकर इसी वक्त हमारे महल से निकल जा, और ये दुश्मन हो सुन। मत भाषा। पिताजी, आखिर ये बताओ कि हम लोग कहाँ जाएंगे पिताजी? इस हालात में आप मुझे घर से निकाल रहे हो। प्रदीप, पिताजी, आज से, आज के बाद ना मैं तेरा पिता हूँ और ना तू मेरा बेटा है। इस बदतमीज को लेकर फौरन ऐसा मत कहो। अरे चला जाऊंगा, लेकिन रिश्ता तो मत खत्म करो पिताजी। ये आप क्यों कह रहे हैं कि न मैं तुम्हारा बाप न तू मेरा बेटा? ऐसा मत कहो पिताजी। इधर आओ। इस प्रदीप के बदन से सारे कपड़े उतार लो। सुना श्री महाराज, यानी कि आपके पिता श्री ये क्या आदेश हुआ है, और आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। सारे कपड़े उतार लो और इस बदतमीज को धक्के मारकर महल से बाहर कर दो। आज के बाद इस महल की तरफ हरामखोर कभी नजर जाऊंगा पिताजी। आपके आज्ञा का पालन होगा, आप चिंता न करें, आप जाइए। राजकुमार जी, मेरी बात सुन ले। मैं एक तुच्छ नौकर हूँ, मैं तुम्हारे बदन पे हाथ नहीं लगा सकता और ना ही मैं तुम्हें धक्के दे सकता हूँ। लिहाजा ये है कि पिताजी के आदेशों का पालन करना है तुम्हें, और इस राजमहल से तुम्हें निकलना है। मेरी एक इल्तिजा है तुझसे कि मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी की देख रेख करना, उन्हें कुछ ना हो पाए। ये प्रदीप जहाँ तो रहा है, कभी नहीं इस चौखट पर अपने कदम रखेगा। बहुत दूर चला जाऊंगा यहाँ से, कभी नहीं आऊंगा। राजकुमार जी, मैंने सुन लिया कि आपके दिल में पिताजी के प्रति इतना बड़ा स्नेह है। एक पिताश्री है, वो पूजनीय है, लेकिन आप अपने पिताजी के दिल के अंदर की भावनाओं को देखें तो उनके दिल के अंदर आपके प्रति क्या भावना है। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा परम कर्तव्य, बच्चों का परम कर्तव्य होता बेटी। एक महलों की रहने वाली हाँ जंगलों में बरसूंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें उनके आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। दरबारी, हमें ये नहीं पता है कि आप कैसे गुजारेंगी, कैसे समय काटेंगी, भूखी रहेंगी या प्यासी रहेंगी, लेकिन हाँ, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं आप एक तुच्छ नौकर हूँ। महाराज कि धक्के दे करके तुम्हारी कोई आप चाहिए, मेरे पिताजी का ख्याल रखना। ठीक है, हमारे नसीब मुकद्दर का खेल है। ये तो हमारे किस्मत की बात है कि कभी मैं एक राजकुमार, आज मैं दर बदर की ठोकर खाऊं फिरूंगा, लेकिन चला जाऊंगा शौक से। इस हवेली पर कभी अपने कदम नहीं रखूंगा। अगर मेरे कदम आए तो समझो वो मेरा आखिरी दिन होगा, और इस चौखट पर मेरी लाश आएगी, कभी नहीं आऊंगा। चला जाऊंगा मैं शहर से चला जाऊंगा मैं शहर से तुम्हारा।
रहे हो मेरे बाद, हर मेरे बाद रहना बहुत ही खुशी से, मेरे बाद रहना बहुत ही खुशी। बोलो आप लोग देख रहे हैं कहानी कहां से शुरू हुई और फिर ये कहानी चलो चलते स्वामी। चलते रास्ते में कितने मोड़ ले रही है और ये आपको देखना कि फिर ये कहानी का अंत कहाँ होगा। देखिए शतरंज की चाल, मंत्री जी ने ऐसी शतरंज की चाल चली कि देखो बाप और बेटे में लड़ाई हो गई। यहाँ तक कि जिस बाप को बेटा अपने भगवान के समान मानता था, आज पत्नी भी उसकी झूठ नहीं बोलती, लेकिन पत्नी और अपने बेटे को महाराज जी ने निकाल दिया। अब दोनों पति पत्नी घर से निकल गए हैं, इधर महाराज घर में अकेले हैं। मंत्री क्या करता है आप लोग खुद देखिएगा। कहानी का सारांश तभी आपको समझ में आएगा जो आप लोग सारे शाम से देख रहे हैं और देखते देखते इस कहानी को अंत कर देंगे। तभी आप पहुंचेंगे कहानी का रूप क्या हुआ, कहाँ शुरू कहाँ हुआ, कितने मोड़ लिया, कहाँ अंत हुआ। मेरे बाद रहना बहुत ही खुशी से, चला जाऊंगा मैं तुम्हारे शहर से, चला जाऊंगा मैं तुम्हारे शहर से, मेरे बाद रहना बहुत ही खुशी से। देखा मंत्री जी ने कुछ ऐसी चाल शतरंज की चली है कि पूरा परिवार, एक हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार एक मिट्टी की खिलौने की तरह बिखर रहा है। कौन बिखर रहा है? नहीं यार साहब आपकी बात न हो, वो गंज है वो पीलिया की बात ही है। हाँ 3-4 ये रही मंत्री विक्रम सिंह की शतरंज की तीसरी चाल। महाराज बनराज सिंह ने और उसका दोस्त गजराज सिंह ने सरे दरबार में हमारा अपमान किया और मैं उसी वक्त कसम खाया कि इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा। महाराज ने सालू को और प्रदीप को महल से निकाल दिया है। ए जरा अब तो हमारे साथ चलो। भैंसी छोड़ भैंसी हमारे साथ चलो, हमका चोरी चमारी में ले जाओ। पहले हमारी बात सुनो। समझ लियो, महल से निकाल दिया महाराज दोनों को, वो तो बेटे और बहू, वो तो और हम उनको पता लगाते हैं दोनों को। अच्छा अच्छा हाँ। सालू गई भाड़ में, सालू गई भाड़ में। अब प्रदीप से मतलब है। अच्छा प्रदीप कुमार से क्या? प्रदीप जब मिल जाएगा तो उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। अच्छा समझ गए। जब हमारे कब्जे में आ जाएगा हाँ हाँ, उसके हाथों में हथकड़ी लगा दिया जाएगा। अच्छा। और उसको खम्भे में बांध दिया जाएगा प्रदीप को। हाँ, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? महाराज बनराज सिंह के पास। इस वक्त वो सिंहासन पे अकेला विराजमान है। साहब हम ये सोचे जब आप ये बात कहो कि हम कहाँ जाएंगे तो हमारे दिमाग में बात ये आ गई कि आप जहाँ से आए हुई चाहिए कसम से। लेकिन आप बात तुझको साले किसी दिन इतना मारूंगा नहीं रही हो जाइयो कि नहीं जाइयो? कौन नहीं जाएगा साले? तुम अपनी बात करो, हमारी बात ना करो, हमार कच्ची लोई। और इसके बाद
मैं महाराज बनराज सिंह के हवेली जाऊंगा। क्यों? उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगाऊंगा। हथकड़ी लगाने के बाद उससे यही कहूंगा कि इस विराट नगर की रियासत मंत्री विक्रम सिंह के नाम पर, वरना तुम्हारी इसी वक्त तत्काल फांसी करवा दूंगा। सरऊ पांचखन में मरी। क्या कहा? हाँ। किसकी बात कर रहा तू? अपन बात दिया है, हम कहा जब हम सुनी थी ना, तो हम जब पांचखन में मर गए तो तुम्हारों का साथ में लग कुछ नहीं होगा। जब यहाँ के हम राजा बन जाएंगे तो हम तुझे मंत्री बना देंगे। ठीक, आप लोगों ने सुना, जब यहाँ के राजा बन जाएंगे तो हमें मंत्री बना देंगे, और ये मंत्री के पद ये संभाले हुए हैं। पहली बात तो इन्होंने देखिए कितने कितने अनर्थ किए, कितनी चाल चली है, ठीक है ना, इतने खून खराबा करवाए हो। इसके बाद में आप राजा बनने का ख्वाब है, आप राजा बन जाए। बनूंगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा। हाँ। ठीक है ना। हाँ। और जब मैं यहाँ का मंत्री बन जाऊंगा तो मैं राजा को साले को मार डालूंगा। यही बात मान लो। हाँ, तुझे जब हम इस यहाँ विराट नगर के राजा बनेंगे और जब तुझे मंत्री बना देंगे तो तू साले हम मार डालेगा। तू मैं मार डालूंगा, राजा मैं बन जाऊंगा। जब राजा मैं बन जाऊंगा तो मंत्री में को बनाई भी न करी। साला हमारी ही बिल्ली, हम इसे म्याओ। एक काम कर, तू हमारे साथ चल, उनको पता लगाना है। काल आई थे हथकड़ी लोग, चलो हमारे साथ। हाँ, कुछ नहीं, उनको हाथों में हथकड़ी लगाना है। चल चलो। मुझसे चला नहीं जा रहा, मारे भूखों के मुझे चैन नहीं पड़ती स्वामी, एक पल नहीं चला जा रहा। लेकिन तुम्हें मालूम है ये जंगल है और यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे खाने का इंतजाम जरूर करूंगा। आओ मेरे साथ चलो, वो सामने बस्ती दिखाई देती है, उसी बस्ती में बहुत नेक इंसान रहते हैं और हमेशा गरीब की हमदर्द की पुकार सुनते हैं। अगर कोई गरीब उनके दर पे जाता है तो खाली हाथ लौट के नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए उस बस्ती में मैं भीख मांग लूंगा, आओ मेरे साथ चलो। स्वामी, भीख भी मांगना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, ना, मुझे कोई गम नहीं, तुम्हारे लिए यदि भीख मांगा तो मुझे कोई दिक्कत मुझसे नहीं, चला नहीं जा रहा। लेकिन समय समय की बात है। एक समय में कहीं राजकुमार कहलाता था, लेकिन आज क्या हूँ, एक भिखारी के बराबर। देखो ये बस्ती दिखाई देती है और यहाँ बहुत हमदर्द लोग रहते हैं। मैं तुम्हारे लिए इनसे भीख भी मांग लूंगा। ये मेरी खाने के बताओ लिए बहनों, स्वामी खाने हाँ, के लिए देंगे, जरूर देंगे। सभी लोग मदद करेंगे। अच्छा मेरी माताओं बहनों, क्या मेरी माताओं बहनों, बूढ़े आप बुजुर्ग, भाइयों, मैंने आपके गांव का नाम बहुत सुना है कि यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं। कोई उनके दर पे जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता। मेरी सालू बहुत जोर से भूखी है, आप लोग पैसे दो पैसे की मदद करें। इस सुबह का वक्त है, अगर सुबह का वक्त हो, कोई दर पे भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ लौटाना नहीं पड़ता, कोई लौटाता नहीं है। मेरे भाइयों मेरी मदद करो, क्योंकि मैं अपने सालू को खाना खिला सकूं। अच्छा करना भैया, हम लोग को खाने के लिए होगा, जरूर मिलेगा। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की दिलकारी से तेरा गूंज उठे घरद्वार। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो
दर्द जानते हैं, परिवार वाले हैं, बच्चे वाले हैं। हमारे श्रीमान माननीय राम गोपाल सिंह लंबरदार जी ग्राम बेवटी से पधारे हैं प्रोग्राम देखने के लिए। लंबरदार जी के कर कमलों द्वारा ये दोनों की गरीबी हालत को देख करके 101 रुपया भीख दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मालिक गोपाल लंबरदार मालिक जी उनकी के। सदा रक्षा करिए, नोटों का भंडारा उनका सदा कल्याण करें। चलकर स्वामी किसी होटल पे नाश्ता पानी करेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन स्वामी हाँ हाँ मेरी इतना जोरों से नींद लग रही है, हाँ हाँ मुझसे एक कदम नहीं चला जा रहा। पहले कहीं चल के आराम कर लो, थोड़ा सा सो लिया जाए, फिर चलते हैं। ठीक है, आओ आराम करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। हाँ फिर यहीं पर आराम करते हैं। देखो कुछ भी है नहीं। भैया जी की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है। हमारी गरीबी हालत को देखकर भैया जी को भगवान सदा कल्याण रखें। ठीक है भैया जी, समय होने पर सब कुछ हो जाएगा भैया। आओ यहीं पर आराम करते हैं। जंगल की तरफ घूमते आओ। इधर घनेरा जंगल है, हो सकता है उसी जंगल में कहीं घूमते टहलते आओ। पता लगाओ ये कौन है? यहाँ जंगल में पिकनिक मनावत थी। अरे कौन है? चादर उठा के देख। कौन है? चादर खोल 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 चादर। कहूँ तरफ घूम गया कैसे लिया
काम कर, जल्दी मुंह दबा। हम खोर साले, मैं उसका मुंह दबाने कह रहा हूँ, तू मेरा मुंह दबा रहा है। तो आप ये बात कहाँ कहोगे उसका मुंह दाब? उसका मुंह दबा, हाथों में हाथ कर लेगा और फौरन चल, ले चल। स्वामी स्वामी या स्वामी ना स्वामी मुझे छोड़ करके इस जंगल से कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकती ना। नहीं स्वामी, जिए तो जिए कैसे सरदार जी, आपके मुंह से आग की आवाज निकली सरदार जी, वो भी इस लड़की को देखकर। टाइगर सिंह, कहिए सरदार जी। मैंने क्या सपने सजाया था? राजमहलों की रहने वाली और दर बदर की ठोकरें खाती है, ये लड़की कोई और नहीं, फिर कौन है सरदार जी? मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी सालू है। क्या तुम्हारी बेटी है? हाँ टाइगर सिंह, इसे होश में लाओ। आप लोग कैसे आ गए? तुम्ही ने मेरे स्वामी को भगा दिया है। कहाँ गए मेरे स्वामी? ना सालू, मिलेंगे। सालू, मेरा नाम कैसे आप लोग जानते हो? क्यों मेरे स्वामी को गर्व करके मेरा नाम पूछते हो? मेरा नाम लेके आवाज लगाते हो कि रोको स्वामी। सालू, तूने मुझे पहचाना नहीं? नजर उठाकर देख बेटी। पिताजी, पिताजी। ये बता बेटी, तुझे तो बंदा सिंह के महलों में होना चाहिए, यहाँ जंगल में कैसे आ गई? पिताजी,
मुझे बाबूजी ने मार करके महल से निकाल दिया बाबू। कौन बनराज सिंह तुझे मार कर निकाल दिया, आखिर क्यों? पिताजी एक दिन की बात है, मुझसे ससुर जी ने पानी मांगा, मैं लेकर आई कि मेरे ससुर जी प्यासे हैं, बहुत प्यार दुलार से बोल रहे थे। लेकिन जिस वक्त मैं पानी लेकर एक गिलास गई, तो जब गिलास में पानी लेकर चल देती हूँ पिताजी, तो रास्ते में मंत्री चाचा जी मिल जाते हैं। कौन? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह मिल जाते हैं और उन्होंने कहा कि बहू मेरे बहुत जोरों से प्यास लगी है, बहू ये पानी मुझे थोड़ा सा पिला दो, नहीं वरना मेरी जान निकल जाएगी। पिताजी मैं मोह में ममता में आकर के मैं उस पानी को मंत्री जी को दे दिया और मैंने सोची कि ससुर जी भी प्यासे हैं। मैं दौड़ते हुए गई, महल से दूसरा पानी लेकर आई और जब दूसरा पानी लेकर आती हूँ तो मंत्री चाचा जी फिर रास्ते मिल जाते हैं। फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर कहते हैं कि बहू ये पानी महाराज का तुम्हारे, ये तुम्हारे ससुर जी का है, इससे मैं नहीं पीऊंगा वरना मुझे बहुत डांटेंगे, फटकारेंगे, मुझे रास्ते निकाल देंगे। इसलिए बहू ये लोग ये पानी अपने ससुर जी को दे देना और वो पानी मुझे दे दो। पिताजी जैसे उस मंत्री जी ने कहा वैसे मैंने किया, उसी पानी को लेकर मैं बाबूजी के पास गई तो उन्होंने मुझे झूठा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि हरामखोर तूने इस पानी में जहर मिला दिया। बस बेटी बस, मैं सब समझ गया। ये सारी चाल मंत्री विक्रम सिंह की है। बाबूजी टाइगर सिंह और मंगल सिंह, आज से लड़की सिर्फ मेरी नहीं है, तुम सभी गिरोह वालों की बहन और बेटी है। और पिताजी इसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेरे स्वामी और ये बता बेटी, बेटा प्रदीप कहाँ है? उनको भी और मुझे भी बाबूजी ने दोनों को धक्का मारकर निकाल दिए और जब भटकते हुए जंगलों में टहलते हुए चला न जा रहा था, इसी जगह मेरे स्वामी में आराम कर रही थी, न जाने मेरे स्वामी कहाँ चले गए। पिताजी घबराओ नहीं बेटी, जिस मालिक ने तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलाया है वही तुम्हारे पति से भी मिलाएगा। आओ तुम हमारे अड्डे पे चलो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आओ चलो और टाइगर सिंह और मंगल सिंह, आज की रात मंत्री विक्रम सिंह की हवेली पे धावा बोल दो। क्यों नहीं सरदार जी? अगर कोई इंसान हमारे रास्ते का रोड़ा बनता है तो साले को गोलियों से छलनी कर दो। फौरन गोली मार दूंगा सरदार जी। आओ जय भवानी की।